सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने नाउन की डेफिनेशन, नाउन की एग्जाम्पल, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, सभी काइंड्स में कितने सारे एग्जाम्पल होते हैं, सबके विषय में पूरा विस्तार से देखा था और अच्छे से समझा था नाउन के विषय में। तो दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बाद आता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन हम पढ़ेंगे आज। और प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए, नाउन के आगे प्रो लगा है तो प्रोनाउन बना है। तो सिंपल सी बात है, अगर नाउन से मिलकर ही बना है ये प्रोनाउन, तो कहीं ना कहीं नाउन से रिलेटेड है ये, इतना तो आप समझ गए। तो नाउन से रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताऊं, विराट एक अच्छा लड़का है, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट में इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखिए, एक बार विराट आया, फिर विराट बहुत अच्छा लड़का है, फिर वह क्रिकेट खेलता है और वह इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने देखा, विराट का नाम सिर्फ एक बार आया, उसके बाद वह और वह। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, विराट इज अ गुड बॉय, ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, ही रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा कि बार बार ही प्रयोग हो रहा है, किसकी जगह पर, विराट की जगह पर। तो यहाँ पर अब आप समझ जाएंगे कि जो प्रोनाउन होता है वो क्या करता है, वो नाउन की जगह पर ही यूज होता है ताकि बार बार नाम ना लेना पड़े। जैसे कि नवीन इज माई फ्रेंड, ही इज अ डॉक्टर। तो देखिए, यहाँ पर एक बार नवीन का नाम आ गया, नवीन मेरा मित्र है, वह डॉक्टर है। तो ये वह किसके लिए आया, ही किसके लिए आया है, ही आया है नवीन के लिए। तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। फिर देखिए, रितु इज माई सिस्टर, शी इज प्लेइंग गोल्फ। अब यहाँ पर देखिए, रितु क्या है, रितु मेरी सिस्टर है और वह क्या खेलती है, गोल्फ खेलती है। तो किसकी जगह पर, सी किसकी जगह पर आया, सी प्लेइंग गोल्फ। कौन गोल्फ खेल रहा है, रितु खेल रही है। तो रितु, सी किसके लिए आया, रितु के लिए आया। मिस्टर हरीश इज अ टीचर, आई मेट हिम यस्टरडे। तो यहाँ पर आप देखिए, मिस्टर हरीश के लिए क्या प्रयोग हुआ, हिम प्रयोग हुआ, और आई किसके लिए प्रयोग हुआ, जो ये कथन कह रहा है, यू एंड वी आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी देखिए, यू एंड वी क्या है, यहाँ पर किसी का नाम तो लिया नहीं गया है, यू कहा गया, वी कहा गया है। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन हो जाएंगे। किसी का नाम लिया जाएगा तो नाउन, अगर नाम की जगह पर केवल इंडिकेशन हो रहा है तो प्रोनाउन। आई हैव लॉस्ट द पेन विच यू गेव मी। दोस्तों देखिए, आई कोई नाम तो बता रहा है कौन है, वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, जो भी बोल रहा है। तो आई के लिए क्या हो गया यहाँ पर, मी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जितने भी शब्द हैं, चाहे यहाँ पर विच, यू, मी, आई, यू, वी, शी, ही, हिम, ये सभी क्या है, ये सभी प्रोनाउन है। कैसे, यहाँ पर देखिए, पहले वाक्य में ही शब्द नवीन के लिए आपने देखा, दूसरे वाक्य में सी शब्द रितु के लिए प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अन्य शब्द आई, हिम, यू, वी, विच, मी आदि किसी न किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए हैं। अतः उपयुक्त वाक्यों में काले छपे सभी शब्द प्रोनाउन सर्वनाम हैं। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आई, फिर उसके बाद यू, फिर उसके बाद ही, सी, इट सब आ जाएंगे। तो इसके बाद दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर अ नाउन। वे शब्द जो नाउन के स्थान पर नाउन के लिए प्रयोग होते हैं, प्रोनाउन या सर्वनाम कहलाते हैं। दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में केवल प्रोनाउन की परिभाषा पूछेगा, और एग्जाम में किस तरीके से पूछता है कि यहाँ पर जैसे कहीं पर भी कोई एक एग्जाम्पल दे देगा तो पूछेगा इसमें कौन सा प्रोनाउन है, परिभाषा नहीं पूछेगा किसी भी काइंड्स का। तो काइंड्स का बहुत जरूरी नहीं कि आप परिभाषा उसका रटो, बस खाली आप समझते हुए चलना है, क्योंकि अगर आप समझ के चलोगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। तो केवल और केवल समझना है, आपको कोई चीज रटनी नहीं है। तो बहुत ही इजी वे में आपको केवल समझना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर अ नाउन। बहुत ही सिंपल है, प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पर प्रयोग होते हैं, बस। अब देखिए, प्रोनाउंस के निम्नलिखित भेद हैं, इन्हें आप ध्यान से समझें।
तो चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन दोस्तों बहुत ही अच्छे से आप देखिएगा, क्योंकि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसके काइंड्स में पूछता भी है। कभी परिभाषा नहीं पूछता है, बस ये पूछता है किस प्रकार का प्रोनाउन है। तो देखिए, आई नो संजय वेल, ही इज वेरी जेंटल, यू कैन rely on him, he gave me a nice present। उपर्युक्त वाक्यों में आई, ही, हिम, मी आदि सभी शब्द किसी व्यक्ति के बदले में प्रयोग किए गए हैं। अतः ऐसे प्रोनाउंस को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए हो, लेकिन व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया। जैसे मैंने बताया कि अगर नाम लेंगे तो वो नाउन हो जाएगा, अगर उसकी जगह पर उन शब्दों को प्रयोग करेंगे नाउन की जगह पर तो वो प्रोनाउन हो जाएंगे। अब आई नो संजय वेल, संजय का नाम तो दिया है, लेकिन आई का नाम बताया गया है। आई कौन है? राम है, श्याम है, सीता है, कौन है? नहीं बताया गया है ना। तो यहाँ पर उस व्यक्ति के नाम के लिए क्या प्रयोग हुआ है? आई प्रयोग हुआ है। और जो भी वर्ड नाउन की जगह पर प्रयोग होगा वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर आई प्रोनाउन हो गया, ही प्रोनाउन हो गया, हिम प्रोनाउन हो गया, ही प्रोनाउन हो गया। तो इस तरीके से मी प्रोनाउन हो गया, आप देख सकते हैं। तो जहां पर भी किसी के नाम की जगह पर ही, शी या फिर यू, हिम, मी इस तरीके से प्रयोग होगा वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन होगा। तो पर्सनल प्रोनाउन आपने देखा। अब पर्सनल प्रोनाउन के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, पर्सनल प्रोनाउन को बांटा कितने भागों में गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पर्सन, ऐसे प्रोनाउन जो कहने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि आप कुछ वर्ड अपने लिए यूज करते हैं, इसमें आई है, वी है, मी है, अस है, माइन है, आवर्स है, ये फर्स्ट प्रोनाउन हो जाएंगे। फिर सेकंड प्रोनाउन क्या होता है? ऐसे प्रोनाउन जो कहने वाला उस व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है जिससे वह बात कर रहा है, वो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि यू, योर्स, यानी कि आप यहाँ पर अपने आप को रख के समझ सकते हैं कि जब आप अपने लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं या अपनी फैमिली के लिए, जैसे आई, वी में आप खुद को, अपने भाई बहनों को ले सकते हैं। मी में तो आप ही आएंगे। अस में भी आप भाई बहनों को ले सकते हैं। माइन के लिए मेरा ही प्रयोग होता है। आवर्स के लिए हमारा प्रयोग होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऐसे प्रोनाउन जो आपके लिए प्रयोग होते हैं वो फर्स्ट पर्सन, जिससे आप बात कर रहे हो, मान लो अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, यू, योर्स करके बात कर रहे हो, तो वो सेकेंड पर्सन हो जाएगा। फिर थर्ड पर्सन में कौन आता है? ऐसे प्रोनाउन जो कहने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है जो उस समय विद्यमान नहीं है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि ही, शी, दे, हिम, हर, देम, इट, इट्स आदि। तो इस तरीके से आपने देखा पर्सनल प्रोनाउन तथा उनके भिन्न भिन्न पर्सन को हम निम्न टेबल से भली प्रकार समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर टेबल है। पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इनका सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है, सब्जेक्ट में किस तरीके से प्रयोग होते हैं, ऑब्जेक्ट में किस तरह प्रयोग होते हैं, और पोजेशन के लिए, अधिकार के लिए किस तरह प्रयोग होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, आई, तो आई का प्लूरल होगा वो क्या होगा? वी होगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में ये आई का मी हो जाएगा और प्लूरल में यही अस हो जाएगा। फिर पोजेशन के लिए, अधिकार के लिए क्या होगा? ये माइन हो जाएगा सिंगुलर में और प्लूरल के लिए आवर्स हो जाएगा। अब सेकंड पर्सन में देखिए, सेकंड पर्सन में यू का यू ही रहता है। ये अब यहाँ पर आप देखिए, सब्जेक्ट के स्थान पर भी यू का यू रहेगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी यू का यू रहेगा, और जब अधिकार की बात होगी तो योर्स हो जाएगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू देखिए सेकंड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है, बस केवल अधिकार के लिए यहाँ पर योर्स लग जाता है। इसके बाद थर्ड पर्सन में क्या होता है? ही का प्लूरल दे हो जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर प्रयोग करेंगे तो ही का हिम हो जाएगा, और इसका जो प्लूरल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। फिर अधिकार के लिए हिज हो जाएगा और प्लूरल में क्या हो जाएगा? यही देयर्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर सी का देखिए दे हो जाएगा। फिर सी का क्या होता है? ऑब्जेक्ट हर होता है, आपको पता है, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। फिर हर्ष, यहाँ पर देखिए सी का अगर हम अधिकार के लिए प्रयोग करेंगे तो हर्ष हो जाएगा, और यहाँ पर दे का देयर्स हो जाएगा। और इट का क्या होगा? इट का सिंगुलर भी इट ही है, प्लूरल भी इट ही है, और ऑब्जेक्ट में भी ये इट के रूप में ही प्रयोग होगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों में। और यहाँ पर देखिए जब अधिकार की बात होगी तो इट्स हो जाएगा। जैसे कि इट्स माई पेन,
इसके बाद ध्यान रखें, यहाँ पर देखिए माई, आवर, योर, हर एंड देयर पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, अतः इनका अध्ययन एडजेक्टिव के हेडिंग में करना है आपको। तो जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब इनका अध्ययन हम करेंगे। इसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। जब कर्ता का किया हुआ कार्य किसी अन्य पर नहीं अपितु लौट कर कर्ता पर ही पड़ता है तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यदि वर्ब से किसको का प्रश्न करें तब यह प्राप्त होता है तथा इसका रूप प्रत्येक पर्सनल प्रोनाउन के साथ बदल जाता है, जैसे कि he hanged himself, उसने खुद को क्या किया, लटका लिया। तो उसने क्या किया, खुद को लटकाया, तो किसका नुकसान किया, खुद का ही किया ना। तो यहाँ पर यही चीज कही गई है कि अगर कोई कर्ता अपना कोई काम कर रहा है और उसका जो फल है उसी के ऊपर लौट करके आ रहा है तो वह हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, यानी कि वो व्यक्ति अपने लिए प्रयोग हो रहा है। निजवाचक सर्वनाम का मतलब क्या हुआ, निजी चीजें क्या होती हैं, आपकी अपनी होती है ना। निजी चीजों में आपकी बाइक आ जाएगी, आपकी साइकिल आ जाएगी, आप जो चीजें यूज करते हैं, आपकी कॉपी, पेन, पेंसिल, ये सब क्या आपके अपने काम में आ रहा है ना। तो जो चीजें आपके अपने काम में आ रही हैं वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। सी knit दिस स्वेटर हरसेल्फ, यानी कि उसने स्वेटर किसके लिए बुना, वह स्वेटर बुनी है खुद के लिए। तो वो क्या की है, जो काम की है स्वेटर बुनने का वो किसके लिए की है, खुद के लिए की है। तो यहाँ पर देखिए हिमसेल्फ, हरसेल्फ, सी के लिए हरसेल्फ। अब देखिए आई डू माई वर्क माई सेल्फ, तो मैं अपना काम किसके लिए कर रहा हूं, खुद के लिए कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए आई के लिए माई सेल्फ। यू शुड थिंक अबाउट इट योर सेल्फ, तो यहाँ का यू से योर सेल्फ हो गया। अगर कोई भी काम आप करोगे अपने लिए, जिसका जब आप उस काम को करोगे और उसका फल आपको ही मिलेगा तो वहां पर होगा निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि यहाँ पर देखिए पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसा कि मैंने कहा आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ या योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ और इट का इट सेल्फ। ये सब आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए फिर है इम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। यह प्रोनाउन भी पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ लगाकर बनते हैं, किंतु अंतर केवल यह होता है कि इम्फेटिक प्रोनाउन में कर्ता अपने यहाँ पर जोर डालकर बात करता है, इसी कारण इसके पर्सनल प्रोनाउन के बिल्कुल निकट लिखते हैं। जैसे कि आई माई सेल्फ रोट इट, मैंने स्वयं ही इसे लिखा। यू योर सेल्फ शुड डू दिस वर्क, तुम्हें स्वयं ही इस कार्य को करना चाहिए। तो दोस्तों अंतर क्या हुआ, यहाँ पर आपने देखा कि ही के बाद मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया है, फिर ऑब्जेक्ट आया है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आया है, उसके सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। तो ये सब ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। ही के बाद तुरंत नहीं आया है हिमसेल्फ, सी के बाद तुरंत हरसेल्फ नहीं आया। यहाँ पर क्या हो रहा है, आई के बाद तुरंत माई सेल्फ, यू के साथ तुरंत योर सेल्फ आया है। तो इस तरीके से जब दृढ़ता लगा करके, यानी कि बिल्कुल दृढ़तावाचक शब्द प्रयोग होंगे जिसमें कॉन्फिडेंस अधिक होगा जिन वाक्यों में, वो अलग से होते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। तो यहाँ पर अगर तुरंत साथ में अगर आएंगे ये, तो अगर जैसे ही सेल्फ और सेल्फ लगा करके ये बनते हैं, अगर तुरंत ही कर्ता के साथ आएंगे तो ये हो जाएंगे दृढ़ता सूचक सर्वनाम या इम्फेटिक प्रोनाउन। अब इसके बाद आगे चलते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, बहुत ही आसान है। संकेत का मतलब क्या होता है, किसी की ओर भी इशारा करना। इशारा करने का मतलब क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज, इसका प्रयोग हम करेंगे। ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। ये मुख्यतः चार है, दिस, दैट, दीज, दोज, बहुत ही आसान है। दिस, दैट, दीज, दोज, इन्हीं का प्रयोग करते हैं हम इशारा करने के लिए, संकेत करने के लिए, किसी की तरफ उंगली दिखाना। जैसे कि दिस इज माई पेन, आप उंगली दिखा करके भी बोल सकते हो या इशारा करके भी बोल सकते हो, संकेत करके भी। दिस इज माई पेन, दैट इज योर प्रॉब्लम, दीज आर स्वीट एप्पल्स, दोज आर गुड पिक्चर्स। तो यहाँ पर देखिए दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है, ये सब संकेतवाचक सर्वनाम या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यह मेरा पेन है, यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, वह तुम्हारी प्रॉब्लम है। दीज आर स्वीट एप्पल्स, ये मीठे सेब हैं। दोज आर गुड पिक्चर्स, वो बहुत ही अच्छी तस्वीरें हैं। तो अगर इस तरीके से इशारा करेंगे हम तो वहां पर क्या होगा,
संकेतवाचक सर्वनाम होगा। इसके बाद इनडेफिनिट प्रोनाउंस आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चय का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है कि कोई भी चीज निश्चित नहीं रहेगी। निश्चित नहीं रहेगी इसका मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति पर पर्टिकुलर हम उंगली नहीं उठा पाएंगे या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को उसमें से हम नहीं ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए, इनडेफिनिट प्रोनाउन व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या या मात्रा का अनिश्चित तथा सामान्य रूप से बोध कराते हैं। यानी कि वो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए प्रयोग हो ही नहीं पाएगा, उसमें आप किसी एक व्यक्ति को स्पेशली नहीं नोट कर पाएंगे, सब लोग उसमें शामिल होंगे और सब लोग नहीं भी शामिल होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। ऑल विश टू बी हैप्पी, तो यहाँ पर सभी के लिए विश की जा रही है कि सभी खुश हो, तो सभी आ गए। नन ऑफ देम कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अब यहाँ पर देखिए नन का मतलब अगर कोई क्लास है तो उसमें बहुत सारे लोग रहेंगे और उसमें से किसी ने भी उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, यानी कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कोई नहीं कर पाया। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसमें से कौन पर्टिकुलर कोई एक था, आप जानते हो उसको, नहीं जानते हो। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग जन्म से ही महान होते हैं। तो अब कुछ लोगों में से किसकी बात की गई है आप जानते हैं, हो सकता है कोई देशभक्त हो, कोई क्रिकेटर हो, कोई फिल्म स्टार हो, किसके बारे में बात की जा रही है आपको नहीं पता ना। तो यहाँ पर इस तरीके से बताया गया, चाहे ऑल हो, नन हो, सम हो। फ्यू कुड गेट अ फर्स्ट डिवीजन, कुछ लोग फर्स्ट डिवीजन आते हैं। अब कुछ लोगों में से कौन है आप किसी को पर्टिकुलर नहीं जानते ना, तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ये होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस। मेनी ऑफ देम हैव रिटर्न टू द ओल्ड पार्टी, और मैनी में कौन है आपको नहीं पता है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी। अब यहाँ पर पर्टिकुलर एक व्यक्ति की ही बात हुई है, लेकिन वो व्यक्ति कौन है आप जानते हो नहीं जानते हो। सम लाफ्ड अदर्स क्राइड, कुछ लोग हंस रहे थे कुछ लोग रो रहे थे। अब कुछ लोगों में कौन थे आपको नहीं पता। ऑल ऑफ देम हैव गॉन, somebody हैज नॉक्ड एट द डोर, somebody कोई भी हो सकता है। nobody could recognize the follows, बोल्ड लेटर्स में लिखे शब्द इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। तो आपने देखा, चाहे ऑल हो, नन हो, सम, फ्यू, मैनी, वन, सम, समबडी, नोबडी, इन सभी के बारे में ये सभी आप याद रखिएगा कि ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हुए हैं, कि निश्चित नहीं कुछ बताते हैं, कोई चीज क्लियर नहीं करते हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं बताते हैं ये लोग। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, विभाग सूचक सर्वनाम। ईच, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। ईच ऑफ देम विल गेट अ प्राइज, उसमें से प्रत्येक को इनाम मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, ईच, आइदर ऑफ यू कैन डू इट, तुम दोनों में से कोई भी इसे कर सकता है। नाइदर ऑफ देम वांट्स टू गो, दोनों में से कोई नहीं जाना चाहता। आइदर व नाइदर का प्रयोग केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, ईच, आइदर, नाइदर, ये किसके लिए प्रयोग होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के लिए प्रयोग होते हैं। अब इसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन हम देखेंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर वाचक सर्वनाम, ये दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं और परस्पर संबंध प्रकट करते हैं। ईच अदर व वन अनदर शब्द ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। ईच अदर व वन अनदर का हिंदी भाव है एक दूसरे से। पहले यह नियम था कि ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता था। अब इस नियम का कठोरता से पालन नहीं होता है। अब दो या दो से अधिक के साथ ईच अदर का प्रयोग मान्य होता जा रहा है। All of the 5 friends loved each other. Both of the girls helped one another. तो जहां पर भी each other, one another आएगा, वहां पर क्या होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होगा। आप याद रखिएगा, each other और one another, यही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। तो इनको आप शब्दों को याद रखिएगा। इसके बाद है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दोस्तों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु हेल्प्ड हरी, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, नॉमिनेटिव केस यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि हु, किसने हेल्प की हरी की, अरे कोई व्यक्ति ही तो होगा, कौन है वो। तो यानी कि हु किसके लिए प्रयोग हुआ है, यहाँ पर किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ, और जो भी किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर सभी वाक्यों में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। whom did they help, whose pen is this, किसका पेन है ये। who is your supporter, who मतलब किसी को, अगर who is your supporter का मतलब क्या हुआ,
आपका सपोर्टर कौन है, आपका सहयोगी कौन है, तो कौन क्या कोई व्यक्ति ही होगा। व्हाट इज योर फादर, दोस्तों यहाँ पर हु इज योर फादर होगा। विच इज योर ट्रू फ्रेंड, कौन तुम्हारा प्रिय मित्र है या कौन तुम्हारा सही मित्र है। हुज लाइट कम्स टू यू, तो इस तरीके से यहाँ पर हु जो प्रयोग हुआ है, हुम प्रयोग हुआ है, हुज प्रयोग हुआ है, व्हाट प्रयोग हुआ है, विच प्रयोग हुआ है, ये सभी किसके लिए प्रयोग होते हैं, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आना चाहिए, वरना शब्द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है, जैसे कि विच पेन डू यू लाइक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा आप कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन तुरंत ना आए। इसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध प्रकट करता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखिए। दिस इज द मैन हु हेल्प्ड मी मच। दिस इज द मैन whom I spoke to. This is the man whose wife is dead. ऊपर दिए गए वाक्यों में who, whom व whose दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और अपने पूर्व रखे नाउन के स्थान पर आए हैं। यहाँ पर ये मैन को ही बता रहे हैं, यानी कि मैन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई ना कोई, चाहे हु हो, हुम हो, हुज हो, ये क्या किसी ना किसी मैन के लिए ही प्रयोग हुआ है, वुमेन के लिए ही प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज कही गई है कि जो हु, हुम, हुज प्रयोग हुआ है यहाँ पर बीच में वाक्य को जोड़ने के लिए। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। व्यक्तियों के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम तथा हुज प्रयोग करते हैं। फिर से देखिए, दिस इज द पिक्चर विच अट्रैक्टेड मी मोस्ट। विच से पूरा वाक्य जुड़ा हुआ है। दिस इज द पिक्चर विच आई बॉट द अदर डे। दिस इज द पिक्चर हुज बैकग्राउंड इज नाइस। तो इस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन विच, हुज का प्रयोग करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, चाहे विच हो चाहे हुज हो, ये सभी प्रयोग होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जितने भी यहाँ पर पूरे नाउन पढ़ाया गया और नाउन के प्रकार 9 प्रकार पढ़ा दिए गए हैं, चाहे रिलेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, रिफ्लेक्सिव हो, रेसिप्रोकल हो, इन सभी के एग्जाम्पल्स ही पूछता है। अब इंडिफिनिट हो, अनिश्चयवाचक हो, तो आल, नन, सम, ये किसमें आते हैं, किस प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। तो आपको सभी वर्ड्स को याद कर लेना है कि किसके एग्जाम्पल में कौन सा वर्ड प्रयोग होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको प्रोनाउन चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्रोनाउन चैप्टर अच्छे से समझ में आया दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारी सभी वीडियो से अपडेट रहें और लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही हम वीडियोस लेकर के आते रहें। दोस्तों, अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, और उम्मीद करती हूँ कि आपको जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने पिछले क्लासेस को नहीं देखा है तो उन सभी का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है सभी क्लासेस का, और उस प्लेलिस्ट की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, वहां पर जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहां पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से हमारे सभी विषयों के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं आप। इसके अलावा आपको जो भी समस्या बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आती है वो समय से आपके पास पहुंच जाए, चाहे वो कोई न्यूज हो, चाहे आप लोग के पढ़ाई से रिलेटेड जो भी वीडियोस हो वो समय से आपके पास पहुंच जाए, ताकि आप लोग समय से उसको देख ले। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।